Meanwhile, West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee has said that she strongly condemns the shameful and unacceptable treatment meted out to their members of parliament. She said, and I quote, "Dragging elected representatives on the streets for exercising their democratic right to protest outside the Home Minister's office is not law enforcement. It is arrogance in uniform. This is a democracy, not the BJP's private property. Democracy does not function on the convenience or comfort of those in power. When BJP leaders protest, they expect red carpets and special privileges. When opposition MPs raise voices, they are dragged, detained and humiliated. This double standard exposes the BJP's idea of democracy, obedience, not dissent. Let it be clear, respect is mutual. You respect us, we respect you. You drag us on the road and we will drag you back to the constitutional idea of tolerance, dissent and democratic morality. This is our India. We are citizens by right, not at the mercy of a chair, a badge or a position of power. No government, no party and no home minister gets to decide who deserves dignity in a democracy." Let me go back to my colleague Rainik Datta, who is present there at the protest site in Kolkata. Rainik, we are seeing the Chief Minister of West Bengal, Mamata Banerjee, actually hit out at the law enforcement agencies over here in Delhi because we saw some TMC MPs actually protest here. Then they were detained obviously for law and order situation, to maintain law and order situation over there. But she has mentioned that this is BJP's double standard, BJP's idea of democracy is skewed. She is also saying that respect is mutual. लेकिन देखिए, ममता बनर्जी की तरफ से दिल्ली में आज जो घटना घटा है उसका निंदा किया गया है और उसके साथ साथ ही आज दिल्ली में जिस तरीके से 8 तृणमूल कांग्रेस का एमपी को पुलिस की तरफ से डिटेन किया गया है, जिस तरीके से उनको हटा दिया गया था, उनको एक तो सीट के उधर से निकल दिया गया था, उसी का प्रोटेस्ट जो है ये ममता बनर्जी की तरफ से किया गया है। ममता बनर्जी की तरफ से जो कमेंट किया गया है उसमें साफ नजर आ रहा है कि बीजेपी को टारगेट करते हुए नजर आ रहा है ममता बनर्जी। और इसके पहले भी ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया था कि बीजेपी की तरफ से डेमोक्रेसी को नष्ट करने की कोशिश किया जा रहा है। और आज भी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के खिलाफ में जब दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहा था, उसी दौरान जिस तरीके से पुलिस की तरफ से अमित शाह के रेजिडेंशियल ऑफिस के सामने से जिस तरीके से तृणमूल एमपीज को हटा दिया गया था, उसी के प्रतिवाद में उसी को कंडेम करते हुए ममता बनर्जी की तरफ से ये कमेंट जो है ये किया गया है। बने रहे हमारे साथ रैनिक। In fact, there is high drama at the Calcutta High Court amid the ED hearing. तो रैनिक, ऑब्वियसली हमें पता है कि ईडी ने मूव किया था हाई कोर्ट को कल ही इस मामले में, और आज जो हियरिंग शुरू हुई है वहाँ पर बहुत हाई टेंस ड्रामा चल रहा है, उसके बारे में ज़रा हमें बताएं। एक्चुअली देखिए, जिस तरीके से कल एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का काम में दखल दिया गया था, उसी के मामले पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से कल ही जस्टिस शुक्ला घोष के बेंच पे एक मामला किया गया था ममता बनर्जी के खिलाफ में। और कल ही फिर से ममता बनर्जी की तरफ से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के जो ऑफिशियल्स है उनके खिलाफ में भी मामला किया गया है। कोलकाता का 2 पुलिस स्टेशन में FIR जो है वो भी ममता बनर्जी की तरफ से किया गया था ईडी ऑफिशियल्स के खिलाफ में। और इसी को देखते हुए आज कोलकाता हाईकोर्ट में सुबह 11 बजे ये जो हियरिंग होने वाला था, उस हियरिंग को दोपहर 2 बजे हियरिंग के लिए टाइम दिया गया था। उसके बाद ही दोपहर 2 बजे जब हियरिंग चालू हुआ, उसी टाइप पर ड्रामा जो है वो देखने को मिला है। एक तरफ जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी की तरफ से जो एविडेंस है उनको टेम्पर किया गया है, और उसके साथ साथ इन्वेस्टिगेशन में प्रॉब्लम किया गया है। और दूसरी तरफ ममता बनर्जी की तरफ से आरोप किया जा रहा है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से जो आईपैक का ऑफिस में जाकर वो लोग तृणमूल कांग्रेस का जो डेटा वो चुराने का जो कोशिश उनकी तरफ से किया जा रहा है, ऐसा ममता बनर्जी की तरफ से आरोप दिया जा रहा है। तो फिलहाल अभी शुक्ला घोष के जो बेंच है उनकी तरफ से पूरा मामला को सुना जा रहा है, उसके बाद ही शुक्ला घोष की तरफ से क्या डिसीजन दिया जाएगा वो देखना पड़ेगा।